दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छा होंगे आप लोग। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जिसका नाम क्या है, सेक्शन फार्मूला। और इस पे बहुत सारा फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, जैसे कि विभाजन सूत्र हो गया, मध्य बिंदु का सूत्र हो गया, उसके बाद में अंतः केंद्र का हो गया या त्रिभुज के केंद्रक का हो गया। तो हम लोग ये सभी फार्मूला पढ़ चुके थे। तो हम आप लोगों को बताए हुए थे कि ये सभी फार्मूला पे आधारित हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी तक यानी इसके पहले के क्लास में हम लोग विभाजन सूत्र पे आधारित प्रश्न पढ़े हुए थे। तो आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है मध्य बिंदु पे आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं मतलब क्लास 10th में मध्य बिंदु पर आधारित प्रश्न कैसा आता है और एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा और आपको किस प्रकार से बनाना है। तो चलिए देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न आपका है बिंदुओं 2, -2, 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के क्या ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं जिसका नाम देते हैं ए और बी, ए और बी, और मान लेते हैं इस रेखा का मध्य बिंदु सी है। मान लेते हैं इस रेखा का मध्य बिंदु क्या है, सी है। तो इसमें ए का नियामक आपको दे रहा है 2, -2 और बी का नियामक दे रहा है -2, -2, तो इसका मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु। तो देखिए हम लोग इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, और आपके लिए एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण ये सवाल होने वाला है। हर एक बार पूछा जाता है मध्य बिंदु पे आधारित प्रश्न, तो इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छा से देखें। तो सबसे पहले बता दें आपका एक्सरसाइज चल रहा है 1 का बी, जो सेकंड चैप्टर है अर्थात सेक्शन फार्मूला, जिसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पढ़ेंगे। और गणित कौन सा है, प्राथमिक गणित अर्थात भारतीय भवन का मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, इसका मध्य बिंदु हम लोगों को निकालनी है। तो मध्य बिंदु कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं x, y है। x, क्या है, y। अब इस x, y का मान हम लोगों को फाइंड करना है। अर्थात देखिए जो मेरा प्रश्न दिया हुआ है तो लिखेंगे गिवन दैट a का मान देखिए क्या दिया हुआ है 2, -2 और b का मान क्या दिया हुआ है -2, -2, और c का मान हम लोग माने हैं क्या x, y, जो हम लोगों को निकालना है, तो देखो बच्चों मतलब ये जो प्रश्न है काफी लाजवाब होने वाली है, और 1 मिनट में आप लोग बना दीजिएगा, इसका गर्दा उड़ा के रख दीजिएगा। 1 सेकेंड में आप लोग बना दोगे अगर समझ लोगे तो देखो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे x1 है, इसको x2 बोलेंगे, इसको y1, इसको y2। आई देखो ना हेका के क्या कहते हैं x1, इसको x2, एक के y1, एक के y2। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे मध्य बिंदु से तो मध्य बिंदु कौन है, c है, तो c इंटू x, y। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा क्या 2, बटा क्या होता है 2। तो आप बताओ यहाँ पे x1 + x2, तो यहाँ पर x1 का मान क्या हो जाएगा 2 और x2 का मान क्या होगा -2, फिर y1 का मान -2 और y2 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ 2 अब -2 हो जाएगा, इसका प्लस है इसका माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। तो बटा में 2 कॉमा क्या हो जाएगा -2 और +2 अब बटा 2। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, अब बटा में 2 कॉमा ये भी -2 + 2 मिलकर 0 बटा 2, अर्थात हो जाएगा 0, 0। तो इसका मध्य बिंदु का मान क्या आया 0, 0। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया हो। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, अरे भाई देखो ना, अरे देखा सब ए के मान है इतना दिले रखा, बी के मान यहाँ बानू। तो अब ए और बी के मान जब दिले बताए बीच के सी के मान निकलिए जाए कैसे, तो हेकरा के x1, हेकरा के x2 है, के y1 है, के y2 कहल जाला ना। तो अब यहाँ सी हो गया क्या मध्य बिंदु हो गया, तो मध्य बिंदु के फॉर्मूला लगे फट से न मान घींचे देनी, शर्ट से आ गया। तो अब देखा 9 तक बन गया, अब 10 हम लोग के पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन है बिंदुओं 6,8 और 2,4, बिंदुओं 6,8 और 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी
1,2 से ज्ञात कीजिए, 1,2 से ज्ञात कीजिए। अर्थात इसके कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि कैसा प्रश्न है। तो एक बार और अच्छे से समझिए, बिंदुओं 6,8 बिंदुओं 6,8 और 2,4 को मिलाने वाले और 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी 1,2 से ज्ञात कीजिए। अर्थात मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, तो इस बिंदु का नाम देते हैं ए और इसका नाम क्या देते हैं बी। तो ए का नियामक आपको दे रहा है 6,8 और बी का नियामक आपको दे रहा है 2,4। बी का नियामक क्या दे रहा है 2,4। तो इस दोनों बिंदु को मिलाने वाला जो मध्य बिंदु है उसकी दूरी मतलब 1,2 से ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं इसका जो मतलब मिलाने वाला जो रेखा है, मान लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर ये रेखा इसको क्या कर रही है, मिला रही है। इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, ये मध्य बिंदु हो गया जिसका नाम देते हैं क्या, सी। मतलब ए बी का मध्य बिंदु क्या हो गया, सी। अब इस मध्य बिंदु का दूरी एक और अलग बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं इधर एक बिंदु है जिसका मान क्या दिया है 1,2। तो मध्य बिंदु की दूरी इस बिंदु से ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसका नाम हम चलो मान लेते हैं डी है, जिसका नाम क्या मान लिए डी। अर्थात एक बार और समझिए आप लोग, क्वेश्चन में आपको 2 बिंदु दिया है, ठीक। क्वेश्चन में क्या बिंदु दिया है, 2। पहले का बिंदु 6,8 है और दूसरी का क्या है 2,4 है। तो ये दोनों बिंदु को जो बिंदु मिला रही है, जो मध्य बिंदु मिला रही है, उस मध्य बिंदु की दूरी एक अन्य बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर क्या हो गया बी, और ये दोनों का मध्य बिंदु कौन है, सी है। दोनों का मध्य बिंदु कौन है, सी। अब इस मध्य बिंदु की दूरी इस बिंदु से ज्ञात करनी है, समझ में आया। तो इस मतलब इसको मान लिए क्या, डी मान लिए। तो इसकी दूरी हम लोगों को निकाल के बताना है कि क्या होगा इसकी दूरी। तो सबसे पहले देखो, हम लोगों को मध्य बिंदु पता नहीं है, तो मध्य बिंदु पता करना होगा। तो मध्य बिंदु जब निकल जाएगा तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ से इसका दूरी सटाक्शन खींच देंगे। तो देखिए सबसे पहले ए का मान क्या हो जाएगा 6,8 और बी का मान क्या हो जाएगा 2,4। तो लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु। देखिए ए बी का मध्य बिंदु कौन है बताइए, सी है। तो फार्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 अब बटा में क्या होगा 2 होगा। तो सी का नियामक कुछ नहीं है, तो मान लेते हैं क्या है x, y है। तो c इंटू एक्स y इक्वल x1 प्लस x2। तो x1 x2 y1 y2 तो 6 प्लस 2 बटा क्या 2, 8 प्लस 4 अब बटा में क्या 2। तो 6 गुआ 2 8 अब बटा में 2, 8 4 12 अब बटा क्या होगा 2 होगा। समझ में आया। तो इसको हम 2 चौका 8 काट सकते हैं, इसको 2 छक 12 काट सकते हैं। तो क्या है 4,6 आया। अर्थात मध्य बिंदु का मान 4,6 निकला। मध्य बिंदु का मान क्या आया 4,6। अब इस 4,6 को यहाँ पर रखेंगे और इसकी दूरी डी से निकालनी है। इसकी दूरी कहाँ से निकालनी है, डी से। अर्थात डी से निकालनी है, क्या निकालनी है डी सी। तो देखो होगा तो हो जाएगा, लिखेंगे डी सी इजकल टू, फार्मूला क्या होगा बताओ। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को बहुत बार बताए हुए हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों समान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब देखो ये x1 हो जाएगा, ये x2 होगा, इसको y1 इसको क्या बोलेंगे y2 हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ इधर से अगर चलते हो तो इसको x1 इसको x2 इसको y1 इसको y2। तो चलो हम लोग इधर से चलते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 तो 4 माइनस क्या होगा 1 होगा, अब प्लस 6 माइनस क्या होगा 2 होगा ना। अब 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, और 6 में से 2 हो गया तो क्या होगा 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16।
तो जब 9 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा, जिसका वर्गमूल क्या है 5। अर्थात हमारा जो दूरी है मध्य बिंदु से, जो दूरी है इस बिंदु की क्या है 5 यूनिट है, अर्थात 5 इकाइयां है। समझ में आया? किसी को दिक्कत? देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, मध्य बिंदु सबसे पहले निकालनी है ए बी का, और जब मध्य बिंदु निकल गया तो यहाँ से हम लोग इस डी बिंदु का डिस्टेंस अर्थात दूरी निकाले हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब इसके आगे जो प्रश्न है, इसके आगे का प्रश्न मतलब बहुत ही अच्छा है, लाजवाब प्रश्न है। तो इसके आगे का प्रश्न जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे का प्रश्न लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और घर पे और इस पे आधारित जो प्रश्न है मध्य बिंदु के मतलब फार्मूला पे आधारित जो प्रश्न है उसको आप लोग घर पे बनाना, और बन भी जाएगा आपसे। बहुत ही आसान है, देख रहे हो ना कितना स्टेप में बन गया, बहुत ही आसान है। तो आप लोग घर पे इसको आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लो।